हेलो एवरीवन, मेरा नेम है अखिल शाह। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ नई सीरीज़ बेस्ड ऑन दी +1 मैथमेटिक्स पहले चैप्टर से। थ्रू आउट द ईयर मैं कोशिश करूँगा कि सारे चैप्टर सीरियल ऑर्डर में कवर कर दूँ। तो बनिए रहिए वीडियोस के साथ। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक क्लास 11 चैप्टर 1 दैट इज़ द सेट। सबसे पहले जानते हैं ये थ्योरी किसने प्रपोज की थी। द थ्योरी वॉज डेवलप्ड बाय द जॉर्ज कैंटोर। जब इन्होंने थ्योरी डेवलप की थी, ट्रिग्नोमेट्री सीरीज के ऊपर काम कर रहे थे, तो उनको ज़रूरत लगी कि एक थ्योरी होनी चाहिए जिसके नाम दे दिया उन्होंने सेट थ्योरी। सेट थ्योरी का यूज़ प्रोबेबिलिटी में, ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज में, अलग अलग मैथमेटिक्स की फील्ड में बहुत यूज़ होता है। और आगे आगे जैसे जैसे चैप्टर करते जाएंगे आपको समझ आएगी कि सेट थ्योरी जो पहला चैप्टर है आगे के कितने चैप्टर्स में यूज़ हो रहा है। तो पहले जानते हैं सेट थ्योरी के बारे में। सेट की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट हमें पता है कि सेट एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। लाइक डेज ऑफ द वीक, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एक सेट है। और मंथ ऑफ द ईयर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल से लेके दिसंबर तक ये एक सेट है। लेकिन और कलेक्शन के साथ साथ इसको वेल डिफाइंड भी होना चाहिए। डिफाइंड मतलब कि उसका मीनिंग पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम वेरी नहीं होना चाहिए। कलेक्शन एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूँ कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड, तो उस कलेक्शन में मेरे व्यूज़ अलग होंगे, एक सेकंड पर्सन के व्यूज़ अलग होंगे और कंट्री बाय कंट्री व्यूज़ अलग होंगे। वहाँ पे कलेक्शन तो होगी लेकिन डिफाइंड नहीं हो पाएगा अच्छे से। बेस्ट मैथमेटिशियंस की बात करें तो मेरे लिए कोई और होगा, किसी और के लिए और होगा, किसी कंट्री के लिए कोई और होगा, तो उसमें भी कलेक्शन आ जाएगी लेकिन डिफाइंड नहीं होगा। उसी के लिए सेट की डेफिनेशन वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ, अकेली कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे, वेल डिफाइंड। अब सेट के कुछ रूल्स हैं। ऑब्जेक्ट एलिमेंट एंड मेंबर्स हैव सेम मीनिंग। सारे एलिमेंट सारे मेंबर्स का मीनिंग सेम होना चाहिए जो एक सेट में आ रहे हैं। लाइक अगर मैं सेट ऑफ डेज इन ए वीक की बात करूं तो मंडे डे ऑफ द वीक, वेडनेसडे डे ऑफ द वीक, सैटरडे डे ऑफ द वीक, वो सारे डे ऑफ द वीक सबका मीनिंग सेम चल रहा है। यूजुअली कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है सेट को। एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर, जो इसके एलिमेंट हैं अगर अल्फ़ाबेटिकली लिख रहे हैं तो वो स्मॉल लेटर से डिनोट होते हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ बेसिक जो आपके मैथ में स्टार्टिंग से आएंगे और सारी बुक में यूज होंगे। एन दैट इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कैपिटल आप देखिए यहाँ पे सारे कैपिटल लेटर्स हैं, एन जेड क्यू आर, ये सारे कैपिटल लेटर्स हैं। एंड सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? नंबर्स लाइक सिंपल काउंटिंग 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज सेट ऑफ ऑल इंटीजर, उसको z से डिनोट करते हैं। सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स दैट इज डिनोटेड बाय q। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स दैट इज डिनोटेड बाय r। और अगर मैं यहाँ पे इनको ये देखिए मैंने अलग से लिखे हैं, z पॉजिटिव की बात करें, z क्या है? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या आता है हमारे पास? सारे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स, -1 -2 -3, ये सारे इंटीजर्स में आ जाते हैं। तो अगर सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें तो z प्लस लिख देंगे उसको। q प्लस सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स तो बहुत सारे होते हैं, कोई काउंट ही नहीं है इनका। 1/2 3/4, 1 भी रैशनल नंबर है, 2 भी रैशनल नंबर है और 1/2 भी रैशनल नंबर है। तो सारे एक तरह से इंटीजर्स हो जाए, नेचुरल नंबर आ रहे हैं, सारे रैशनल नंबर में आए। लेकिन अगर इसमें प्लस लिख दिया साथ में तो मतलब सिर्फ पॉजिटिव रैशनल नंबर। ऐसे ही सेट ऑफ ऑल रियल नंबर दैट इज दी आर पॉजिटिव, राइट। रियल नंबर्स हम पढ़ चुके हैं रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में। तो रैशनल प्लस इरेशनल दे आर रियल नंबर, इतना हम 10 तक करके आए हैं, 9th में भी आया था। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू। ये जो सिंबल है ये वाला, दिस इज द बिलोंग्स टू सिंबल। बिलोंग्स टू का मतलब कि वो एक उस सेट का मेंबर है। एग्जाम्पल के लिए एन हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब नेचुरल नंबर्स में तो सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, राइट। जीरो भी नहीं आता है। अगर मैं बात करूं तो जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब 1 नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता है तो 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसको हम बिलोंग्स टू बोलते हैं, इसके बीच में लाइन लगा दें तो दैट मीन्स डज नॉट बिलोंग्स टू।
अब सेट की अगली फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। सेट को लिखने के दो मेथड होते हैं। पहला मेथड है रोस्टर फॉर्म और दूसरा मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म। तो चलिए उन दो मेथड्स के बारे में देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेट को लिखने के दो तरीके होते हैं हमारे पास। पहला तरीका है दैट इज द रोस्टर फॉर्म एंड सेकंड मेथड इज सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म जैसे कि मैंने बताया था, सेट के एलिमेंट्स लिखे जाते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या किया जाता है, उनको एक वेल डिफाइंड वे में लिख दिया जाता है। अब एग्जाम्पल के लिए दोनों में मैंने सेम चीज़ लिखी है। इसमें मैंने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है कि V इज द सेट ऑफ ऑल वॉवल्स। अब देखिए लिखते कैसे हैं इसको, ब्रैकेट्स में इनक्लोज किया जाता है और एलिमेंट्स को कॉमास डाल के सेपरेट किया जाता है, AEIOU ब्रैकेट्स में इनक्लोज करके। और सेम चीज़ अगर मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, X दो डॉट्स, X इज ए वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। बोथ रिप्रेजेंट द सेम थिंग, वन इज इन द रोस्टर एंड वन इज इन द सेट बिल्डर। तो थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। रोस्टर फॉर्म सेपरेटेड बाय कॉमास, सारे एलिमेंट्स कॉमा से सेपरेट होते हैं। जैसे हम वो टॉसिंग के कॉइन देखते थे, तो कॉइन टॉस करने पे क्या आता था, हेड और टेल, और हम इसको इसी फॉर्म में लिखते थे, राइट। टू कॉइन टॉस को लिख देते थे हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। और ये चीज़ हम 10th में भी करके आए हैं। उसके बाद आ जाता है ब्रेसिस में इनक्लोज किया जाता है, ब्रैकेट्स में रखा जाता है। एलिमेंट्स आर नॉट जनरली रिपीटेड, एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं इसमें। एग्जाम्पल, अगर मैं लेटर्स इन स्कूल का एक सेट बनाऊं, लेटर्स इन स्कूल, तो वो 2 बार रिपीट हो रहा है, लेकिन सेट में वो सिर्फ एक बार आएगा, SCHOL। डिजिट्स रिपीट नहीं होते हैं। अब इधर आ जाते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की तरफ। एलिमेंट्स पोसेस अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। अब सेट बिल्डर फॉर्म में हम एलिमेंट्स तभी डिफाइन कर पाएंगे अगर वो सारे के सारे सेम प्रॉपर्टी होल्ड करें, और यही सेट का रूल भी है। तो एलिमेंट पोसेस अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। अब इसको रीड कैसे करते हैं, पहले तो जो ये हमारे पास ब्रैकेट होती है इसका मतलब होता है सेट ऑफ ऑल, और ये जो 2 डॉट्स लगाते हैं इसका मतलब होता है सच दैट। अब इसको रीड कैसे करते हैं, V is the set of all X such that X is a vowel in English alphabet. V equals to set of all X such that, set of all X, ये ब्रैकेट को set of all फिर X such that X is a vowel in English alphabet। और ये थे हमारे पास यहाँ पे इंट्रोडक्शन, पहली एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 1.1 में। अगली वीडियो में बने रहिए, हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। तो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, कल आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो दैट इज एक्सरसाइज 1.1 की मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप बने रहेंगे तो मैं आपकी सारी की सारी बुक इसी में कंटिन्यू कर दूँगा। तो टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।